सो बेटा अज असी शुरू कर रहे हैं ऑसीलेटर्स। ऑसीलेटर्स बेसिकली एक इस तरह का डिवाइस है जिहड़ा कि साइनोसॉइडल और नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स जिहड़ा है वो प्रोड्यूस करता है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल। ठीक है, सो बेसिकली मतलब ऑसीलेटर जिहड़ा है वो की करता है डीसी पावर नू जिहड़ी कि सोर्स तो लै रहा उन्होंने एसी पावर दे विच जिहड़ा वो कन्वर्ट करता है। तुसी अपनी फिजिक्स लैब दे विच देखिया होएगा जदों असी एक्सपैरीमेंट किया है आरसी जिहड़ा जिहदे विच आरसी कंपोनेंट्स असी यूज़ किए सी, जिहड़ा लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर वो वाले जिहड़े असी यूज़ किए सी। ते उहदे विच तुसी देखदे हो एक कंपोनेंट जिहड़ा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है विच इज़ ऑडियो फ्रीकुएंसी ऑसीलेटर जिहड़ा कि ऑसीलेशंस नू प्रोड्यूस करता है। सो हुण असी इस पूरे चैप्टर च स्टडी करांगे कि किस तरह ना जिहड़ा ऑडियो फ्रीकुएंसी ऑसीलेटर है उहदे अंदर बेसिकली मतलब की लगा हुंदा है, किस तरह वो जिहड़ा है वो एसी फॉर्म मतलब ऑल्टरनेटिंग जिहड़ी फॉर्म है वो बना दिंदा है। सो एक तरह नाल जिहड़ी इहदी फंक्शनिंग है वो बिल्कुल रैक्टीफायर तो ओपोजिट है, क्योंकि रैक्टीफायर है वो असी वी आर वेल अवेयर विद दिस फैक्ट कि एसी नू डीसी च कन्वर्ट करता है। सो बेसिकली जी तुहाडी साइनोसॉइडल इनपुट है उन्होंने कन्वर्ट करता है डायरैक्ट जी आउटपुट के विच। सिमिलरली ये जी डायरैक्ट आउटपुट है यानी कि डीसी पावर जी कि जो तुसी लगाते हो प्लग नू कनैक्ट करते हो ये फिर एसी वेवफॉर्म जिहड़ियां ने वो साइनोसॉइडल या फिर नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जिहड़ियां ने वो प्रोड्यूस करता है। बेटा देखो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का मतलब ये है साइन वेव, ठीक है। नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का मतलब है इट कुड बी अ स्क्वायर वेव, इट कुड बी अ सॉटूथ वेव, इट कुड बी अ ट्रायंगुलर वेव। सो ये दो तरह दी जिहड़ियां वेवफॉर्म्स ने सानूं मिलदियां ने। सो इहदे बारे असीं जिहड़ा वा वो असीं देखांगे। सब तो पहले तो ऑसीलेटर्स जिहड़े आ उन्होंने थोड़ा क्लासीफाई किया होया वा किन्ने तरह ना असीं क्लासीफाई करते हैं दो तीन तरह ना। सब तो पहले तो जनरेटेड वेवफॉर्म जिहड़े साइनोसॉइडल या हारमोनिक ऑसीलेटर्स हुंदे ने है ना, वो जिहड़े ने वो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बनाते हैं। जिहड़े रिलैक्सेशन ऑसीलेटर या कह लो नॉन साइनोसॉइडल वो वाले ऑसीलेटर जिहड़े कि नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जिहड़ी है जनरेट करते हैं, जिवें कि स्क्वायर होगी सॉटूथ होगी या ट्रायंगुलर भी हो सकती है ना। सो वो जिहड़े ने उन्होंने नाम अलग है कह लो, इन्होंने असीं बोलते हैं मल्टी वाइब्रेटर, सॉटूथ वेव जनरेटर या स्क्वायर वेव जनरेटर। सिमिलरली जिहड़े कंपोनेंट्स ने कंपोनेंट्स के उपर बेस्ड असी क्लासीफाई भी कर सकते हैं। देखो ये दो तरह की चीज़ां जिहड़ियां ने वो यूज़ होंदियां ने, या तो पॉजिटिव फीडबैक असी देवांगे ऑसीलेटर नूं कर उहदा फंक्शनिंग प्रॉपर वास्ते, या फिर असी नैगेटिव रजिस्टर्स जिहड़े है ना वो यूज़ करांगे। ठीक है, सो ये बारे ज़्यादा डिटेल असी जो ऑसीलेटर पढ़ांगे वो ज़्यादा कन्फर्म तुहानूं पता चल जाएगा। सो दो तरह के हैगे ने नैगेटिव रजिस्टेंस ऑसीलेटर वो वाले जिन्हां दे विच कुछ एक्टिव डिवाइस लगा है जिहदे कि नैगेटिव स्लोप रीजन आंदा है, जिवें कि उन्होंने इत्थे एग्जाम्पल दी हुई है टनल डायोड की। ठीक है, सो जिवें नॉर्मल जिहड़ा डायोड है वो तुसीं पढ़िया है कि उहदी जिहड़ी करैक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ी इस तरह जिवें वो थोड़ी उपर नूं जांदी है कह लो, बट जो टनल डायोड हुंदा ना वो उपर जाके नीचे भी आती है। ठीक है, सो एक पासे इत्थे तुसीं देखदे हो क्योंकि वी दे नाल आई जिहड़ा लीनियरली इनक्रीज कर रहा है, ठीक है, बट इत्थे तुसीं देखदे हो जिवें वी दे नाल आई जिहड़ा वो डिक्रीज कर रहा है। सो आ वाला जिहड़ा पोर्शन है इस पोर्शन दे विच असीं कहने आ कि जिहड़ा डिवाइस है उहदा नैगेटिव रजिस्टेंस है। ठीक है, सो टनल डायोड ऑसीलेटर जिहड़ा उहदा नाम है मतलब उहदे विच नैगेटिव रजिस्टेंस ऑसीलेटर्स ने वो एक टाइप है। फिर तुहाडे कोल आंदे ने फीडबैक ऑसीलेटर्स। फीडबैक ऑसीलेटर वो वाले जिहदे विच देखो जिहड़े भी ऑसीलेटर्स ने सारिਆਂ ਵਿੱਚ पॉजिटिव फीडबैक ही होएगी। सो पॉजिटिव फीडबैक एंपलीफायर जिहड़े ने जिन्हां दा जिहड़े यूज़ होंदे ने उन्हां नूं फीडबैक ऑसीलेटर बोलते हैं। फिर अगों जिहड़े फीडबैक ऑसीलेटर ने वो भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो LC ऑसीलेटर हो सकते हैं या फिर RC ऑसीलेटर हो सकते हैं। LC ऑसीलेटर वो वाले जिहदे विच L और C कंपोनेंट लगा यानी कि इंडक्टर या फिर कैपेसिटर कंपोनेंट लगा, जिहदे विच जिन्हां दे नाम हो सकते जिवें ट्विंड कोलैक्टर ऑसीलेटर है या हार्टले ऑसीलेटर या कॉलपिट ऑसीलेटर है। ये तीन तरह के ऑसीलेटर ने जिहड़े कि साडे LC ऑसीलेटर ने। इस तो बाद तुहाडे कोल आंदे ने RC ऑसीलेटर। RC ऑसीलेटर जिहदे विच सिर्फ रजिस्टेंस और कैपेसिटेंस मतलब दो तरह के कंपोनेंट्स जिहड़े लगे हुए हैं, जिन्हों असीं बोल दिंदे आ फेस शिफ्ट ऑसीलेटर या फिर असीं बोल दिंदे आ वेन ब्रिज ऑसीलेटर। सो ये हो गई एक टाइप। एक होर टाइप ये हैगी है कि जनरेटेड फ्रीकुएंसी रेंज मतलब जिहड़ी फ्रीकुएंसी जिहड़ी वो जनरेट करदा उहदे हिसाब नाल ऑसीलेटर जिहड़ा है उन्होंने असीं डिवाइड करते हैं। नॉर्मली जिहड़े तुसीं यूज़ करते हो वो ऑडियो फ्रीकुएंसी ऑसीलेटर हुंदे हैं जिहड़े तुसीं लैब दे विच यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उन्हां दी जिहड़ी फ्रीकुएंसी है वो 20 तो लैके 20,000 हर्ट्ज तक हुंदी है।
ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਸੀਲੇਟਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਔਸੀਲੇਟਰ, ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੀਜਨ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਔਸੀਲੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਔਸੀਲੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਔਸੀਲੇਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ L ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਥਰੂ ਦਿਸ ਇੰਡਕਟਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ di/dt ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ EMF ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ EMF ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੈਂਜ਼ਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਅਗੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਗੇਨ ਫਰੋਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਟੂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਯੂਅਰ ਸਿੰਪਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਔਸੀਲੇਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਈਡਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਔਸੀਲੇਟਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਡੈਮਡ ਔਸੀਲੇਟਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੋਰਮਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 0 ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਔਸੀਲੇਟਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ L ਔਰ C ਲਗਾਓ, R ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, L ਔਰ C ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਲਗਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਸੀਲੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੈਂਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ ਉਹ ਡਿਕੇ ਨਾ ਕਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੋਰਮਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨਡੈਮਡ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਪਨਸੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਫੋਰਸਡ ਔਸੀਲੇਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਰਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਯੂਅਰ ਡੈਮਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਔਸੀਲੇਟਰ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਨਡੈਮਡ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡਿਸੀਪੇਟਡ એનર્ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਔਸੀਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਸੀਲੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 2π ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਔਸੀਲੇਟਰ ਓਵਲ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ। VF ਇੰਟਾਇਰਲੀ VI ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। VF ਇਜ਼ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਗਨਲ ਵੋਲਟੇਜ ਔਰ VI ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਸਿਗਨਲ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ β V0। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੇਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ V0 ਇਜ਼ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AVI। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੇਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ V0/VI ਹੈ ਨਾ। ਸੋ V0 ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AVI। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ V0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ βAVI।
सो इतों जो असी थोड़ा जिहा इनू सोल्व करते हैं 1 माइनस बीटा ए वी आई, क्योंकि वी आई जीरो नहीं हो सकती, इनू जीरो होना पेगा। सो वट इट एक्चुअली शोज़ कि ए बीटा का जोड़ा मॉड है वो साडा 1 होना चाहिए। सो ए बीटा का मॉड जोड़ा वा ਉਹ अगर असी कॉम्पलैक्स नोटेशन दे विच लईए 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ e⁻²n है। जिथे भी बेटा जे लिखिया ना, जे एक्चुअली इट्स न्यू नोटेशन फॉर आयोटा, ठीक है। सो e⁻² 2πn हो जाएगा, n इज़ एनी इंटीजर। सो एक तो यह कि साडे कोल कंडीशन है ना, ये जी कंडीशन है इनू असी बोलते हैं बार्कवेंसन क्राइटेरियन। ये जी है ये रिक्वायरमेंट जी है वो बड़ी ज़्यादा जरूरी है। एक तो फीडबैक फैक्टर जोड़ा वो 1 होना चाहिए। मोर ओवर जोड़ा फेज़ डिफरेंस है, बेसिकली जो फेज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो साढ़े को 2π जोड़ा वो होना चाहिए। सो इत्थे फिर वही फेज़ डिफरेंस की गल आ रही है कि इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π। सो ये सारे जोड़े ने कुछ एक्सप्लेन किया है कि जो ए बीटा जोड़ा है वो जो 1 तो ज़्यादा होएगा या 1 तो घट होएगा उदों की कुछ जोड़ा है वो साडा होएगा। बट जिहड़ियां बेसिक रिक्वायरमेंट ने किसी भी फीडबैक ऑसीलेटर दी वो बेसिकली तो 4 लिखिया हुई ने। सब तो पहले तो एक एम्पलीफायर होना चाहिए जिहदे नाल एक्सटर्नल फीडबैक सर्किट लग्या होना चाहिए जिहड़ा कि इनकॉर्पोरेट करे नैगेटिव रेजिस्टेंस सिस्टम में, ठीक है। हुण होर की होना चाहिए, और इधर LC और RC दो तरह के जोड़े सर्किट्स है वो होने चाहिए ने। LC होए या फिर RC होए जोड़ा कि फ्रीक्वेंसी डिटर्मिन करेगा, ठीक है, और जनरेट करेगा। इस जो सिस्टम है LC जो सिस्टम इनू असी टैंक सर्किट भी बोलते हैं, तुसी अगे इनू फर्दर डिटेल्स पढ़ोगे सारा। उस तो बाद अगर असी एंपलीट्यूड जो लिमिट करना चाहते हो, नहीं ना होना चाहिए कि एंपलीट्यूड है साडा वो बहुत ही ज़्यादा जोड़ा है वो इनक्रीज़ हो जाता है। सो वो जी सिस्टम नॉन लीनियरिटी जी है वो रिक्वायर्ड है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਦਰ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਓਨਲੀ। और उस तो बाद एक DC पावर सोर्स सानू चाहिए। पावर सोर्स होएगा वही जोड़ा है वो जो ट्रांजिस्टर है उन्होंने प्रॉपर जो एक्टिव रीजन के जोड़ा वा वो वर्क करने के लिए जोड़ा वो साडी हेल्प करेगा। तो सब तो पहले तो टैंक सर्किट आ रहा है, वो एक सर्किट जोड़ा कि इलैक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है किसी भी डिजायरेबल फ्रिक्वेंसी दी, उन्होंने असीं टैंक सर्किट बोलते हैं। ये की है L और C, ठीक है। तो ये नाल एक सानू बैटरी लगी हुई है, नाल इत्थे कि जड़ी है की सानू दिती हुई सिंपल L और C दोनों जो पैरलल दे विच हुंदे आ उन्होंने असीं बोल दिंदे आ टैंक सर्किट। और ये जी फ्रीक्वेंसी है वो असी न्यू जी है उसे दे सकते हैं 1/2π√LC। ये असी काफ़ी जोड़ा वो वधिया तरीके नाल एक्सप्रैशन जोड़े निकाले हुए हैं। ईवन इफ यू अगर तुहानूं डाउट है तो मैं तुहानूं सॉल्व करके दस सकती हाँ। इस तो बाद उस तो बाद सेम वही चीज़ तुहानूं इत्थे रिपीट एक्चुअली बेसिकली हो रही है कि ऑसिलेशन जी प्रोड्यूस है वो डैम्ड ऑसिलेशन होएगी, बट सानूं कॉन्टीन्यूस अनडैम्ड ऑसिलेशन चाहिए ने। सो टैंक सर्किट जोड़ा उन्होंने फर्दर की करना जोड़ा होना चाहिए। अमाउंट ऑफ एनर्जी जी सप्लाई की जाती भी है टैंक सर्किट नूं, यानी कि ए वाली इट शुड बी सच एज टू ओवरकम द लॉसिस इन द टैंक सर्किट, कि टैंक सर्किट जो भी लॉसिस हो रही हैं वो हो जाए उन्होंने ओवरकम कर ले। और सेम फ्रीक्वेंसी जी है होनी चाहिए है, क्योंकि फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होएगी तो फिर वो मैच जोड़ा वो नहीं हो पाएगा। और जी सप्लाइड एनर्जी इट मस्ट बी इन फेज़। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन फेज़ होनी चाहिए। आउट ऑफ फेज़ अगर होएगी तो फिर ओवरऑल जोड़ा सुपर पोजिशन होकर ओवरऑल जोड़ा तुहाडा आउटपुट है वो जीरो हो जाएगी। सो इट मस्ट बी इन फेज़ विद द ऑसिलेशन जोड़े कि असी टैंक सर्किट के सैटअप किए हैं। सो जो तुहाडा ऑसीलेटर है ये उहदे एसेंशियल कंपोनेंट्स ने, जिवें असी डिस्कस कर ही चुके हैं। टैंक सर्किट जोड़ा कि यह होएगा। उस तो बाद एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, ठीक है, जोड़ा कि जड़ियाँ भी आ रही होंगियां ऑसिलेशंस उन्होंने कह लो कि थोड़ा इनक्रीज़ करेगा, बहुत ज़्यादा मतलब एम्पलीफाई करेगा बेसिकली। और क्योंकि असी नॉर्मली CE एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो तुहानूं पता है कि उहदे नाल पाए का जोड़ा फेज़ डिफरेंस है, फेज़ शिफ्ट जोड़ा वो साडे कोल आ जाता है। उस तो बाद असी फीडबैक नैटवर्क लगावांगे, ठीक है, जोड़ा कि अगेन जोड़ा पाए का जोड़ा फीडबैक है वो सानूं देगा, पाए का जोड़ा फेज़ डिफरेंस है वो सानूं देगा। सो दोवें ओवरऑल मिला के 2π का जोड़ा फेज़ डिफरेंस है वो ओवरऑल फिर दोबारा जोड़ा वा टैंक सर्किट दे विच जोड़ा वा वो जाएगा। सो ये 3 कंपोनेंट्स ने बेसिक। सो नाउ वी आर ऑल सेट टू स्टडी द टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स।